अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो मसाला मॉर्निंग्स। और क्या हाल है आपके, कैसे हैं? आई एम श्योर अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। बहुत टाइम बाद आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है तो मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। और क्योंकि आप लोगों से मुलाकात के साथ साथ ऑब्वियसली बहुत सारी कॉल्स लेंगे, बात भी करेंगे। एंड यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ एंड शिरीन आपा कहाँ हैं। तो शिरीन आपा को हमने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ये वीक नहीं होंगी। और ऑब्वियसली आप लोग देख रहे थे कि उनके थोड़ा सा शोल्डर में पेन भी चल रहा था, तो इसलिए वो इस वीक थोड़ा सा रेस्ट करेंगी और इसके बाद वापस से आएंगी फुल एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ जैसे हमेशा आप लोगों को सिखाती रहती हैं। और आज ट्यूसडे है, सारे लोग जानते हैं कि ट्यूसडे जो है बेक हाउस से जो है शेफ़ आते हैं और बहुत ज़बरदस्ती चीज़ें आप लोगों को सिखा रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली दिसंबर आ गया है, सर्दियां हैं। 25 दिसंबर का सुनते ही सबको होता है हो केक्स होने चाहिए, मज़ेदार से केक्स बनाएं, या फिर बर्थडेज आ रही होती हैं तो क्रिसमस केक आज बनने जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सा बेक हाउस से वेलकम करता हूँ और उन्हीं से फुल डिटेल जानेंगे। शेफ़ वकार अख्तर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक, खैरियत से जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज क्रिसमस जी, आज क्रिसमस के हवाले से दोनों रेसिपीज़ बनाएंगे हम। क्रिसमस केक बना रहे हैं और जिंजर कुकीज़ जो हैं वो दोनों ही क्रिसमस की थीम के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ होते हैं। ओके, तो क्या डिफरेंट है वैसे बाकी और केक्स में, या इससे पहले आपने जो केक्स बनाए होंगे? नॉर्मली केक्स जो हम बनाते हैं वो फ्रॉस्टिंग या आइसिंग से रिलेटेड होते हैं। जो जैसे कि फ्रूट एंड नट्स केक बना रहे हैं तो क्रिसमस, जैसे कि यूरोप में आपको पता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी बहुत ज़्यादा रहती है मगरब की तरफ, तो वो ये नट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इनकी थीम के अकॉर्डिंग भी सारे फ्रूट्स एंड नट्स ही यूज़ होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 200 ग्राम फ्लावर है हमारी रेसिपी के अंदर, तो 500 टू 600 ग्राम नट्स यूज़ होंगे इसमें। ट्रिपल वॉल्यूम में इसकी क्वांटिटी यूज़ होगी। अच्छा, तो आई एम श्योर कि बहुत ज़बरदस्त होगा। जी, इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकीज़ बनाएंगे। कुकीज़ ओवन में बेक होते लग जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके साथ ही हम अपना केक। यानी हमारी आज की दो रेसिपीज बन रही हैं, क्रिसमस केक एंड जिंजर कुकीज। तो वो शेफ वकार से अब जानते हैं जिंजर कुकीज के लिए। इसकी रेसिपी जो है मैंने पहले भी बताया कि जब भी कुकीज़ या केक्स बन रहे हों या जिसमें बेकिंग की 4 इंग्रेडिएंट बेसिक यूज़ हो रही हों, जिसमें बटर, शुगर, आइसिंग और फ्लोर यूज़ हो रहा हो, तो उसका मेथड हमेशा की तरह एक ही होता है कि आपने सबसे पहले बटर और शुगर को क्रीमी टेक्सचर में लेके आना है। देन इसके बाद इसके अंदर आपने एग और बाद में ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो आल हैं उसके अंदर ऐड करके मिक्स करनी है। जस्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। अच्छा, बटर जो है ये मिल्कीज़ फूड कंपनी का है, रॉयल बटर के नाम से, रॉयल के नाम से इसका ब्रांड है। इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ये 82% फैट का बटर है। ओके। और रूम टेम्परेचर? और रूम टेम्परेचर पे। और इसके अंदर आइसिंग शुगर है। अगर आप चाहें तो कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें आप टोटली आइसिंग शुगर, अगर टोटली ब्राउन शुगर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑप्शन है कि आप कौन सी शुगर यूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ वैसे टेस्ट में तो डिफरेंस आता है, वैसे टेक्सचर में या उसमें कुछ डिफरेंट होता है? बिल्कुल आता है। अगर आप खाली जस्ट जो ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं तो वो कैरमलाइज ज़्यादा होती है, थोड़े स्वीट और डार्क ज़्यादा बने। और क्या ज़्यादा मज़े की होती है? छोड़े हेल्दी और उसको अगर नहीं, हेल्दी और टेस्ट वाइज ब्राउन शुगर ज़्यादा अच्छी है। अच्छा जी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है व्हाइट शुगर में ज़्यादा मज़ेदार होता है। जो ब्राउन शुगर होती है उसके अंदर कैरमलाइज प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। और अगर बात करें वाइट की, तो वाइट के अंदर कार्न की थोड़ी सी जो है वो कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। तो कार्ब भी ज़्यादा होता है उसमें, इसी वजह से। तो इस वजह से अगर हेल्दी और टेस्ट की बात करें तो ब्राउन शुगर ज़्यादा। हाँ, आप कुकी खा रहे हैं तो क्या आप हेल्दी की बात करें, फिर कहते हैं कि चलो जब खा ही रहे हैं तो फिर टेस्ट मज़े का कर ले थोड़ा सा। ऑलराइट। और अगर शेफ वकार ये ना हो मशीन, क्या करें? हैंड बीटर से आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर हैंड बीटर भी आपके पास नहीं है तो बटर को थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट करें और बॉल, कोई बड़ा सा एसएस का या ग्लास का कोई बॉल लेके उसके अंदर सॉफ्ट बटर को आप हैंड विस्क के साथ इजीली स्मूथ कर सकते हैं। ज़्यादा सॉफ्ट कैसे करते हैं बटर को? थोड़ा सा ज़्यादा रूम टेम्परेचर के उसको रेस्ट दें। तो उसके अंदर टेम्परेचर उसका कम होने की वजह थोड़ा ज़्यादा, सर्दियाँ हैं जी, तो रूम टेम्परेचर पे सही हो जाएगा जी। अगर वैसे बेकिंग के अंदर आइडियल जो इसका टेम्परेचर होता है 24-5 का होता है कि जिसमें आप इसको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी फ्रोस्टिंग के लिए, केक्स के लिए, कुकीज़ के लिए। तो जैसे समर आ जाता है तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान में वेदर एक जैसा नहीं रहता है। तो जैसे रूम पे आप रूम टेम्परेचर उसको छोड़ते हैं तो तकरीबन 30 तक चला जाता है। सब वाटरी हो जाएगा वो तो एकदम बिल्कुल ऐसा। अच्छा, उसमें होता क्या है कि जैसे ये वाटरी जाता है, अगर ये मैनुअल प्रोसेस हुआ है तो उसके अंदर बटर मिल्क, जिसको हम छाछ बोलते हैं, वो छाछ निकल जाती है, उसमें खटास आ जाती है। अच्छा।
तो फिर बेस्ट है कि आप इसको 24-5 के सेल्सियस पे इसको यूज़ करें बस ताकि उसका बटर मिल्क रिमूव नहीं हो सके। और पाकिस्तान में जो मेड इन पाकिस्तान है वो प्रोसेस है, जैसे हमारी कंपनी है और एक दो बड़े ब्रांड्स हैं, वो मैनुअल प्रोसेस नहीं करते इसको, यानी कि मशीन पे इक्विपमेंट्स पे प्रॉपर्ली प्रेस होता है, उसके अंदर बटर मिल्क बिल्कुल नहीं होता। वो सही है, लेकिन हर जगह वो अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से लोग फिर जो है वो लोकली ट्रेड से परचेज करके बाय करके उसको यूज़ करते हैं। तो उनके लिए बेस्ट है कि इसको 24-5 के टेम्परेचर में, बस इससे ज़्यादा नहीं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ कराची की अगर बात करें या ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो जब गर्मी के मौसम में अच्छी गर्मी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इसके अंदर एग जो है वो हाफ यूज़ होगा, अगर आप फुल भी यूज़ करेंगे तो फिर फ्लावर की क्वांटिटी थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं क्योंकि 1 एग पूरा नहीं यूज़ करेंगे, हाफ़ यूज़ करना है, तो इसको पहले हल्का सा विक्स से या स्पून से मिक्स करके फिर इसके अंदर हाफ़ इसके अंदर ऐड कर दें। इसकी स्पीड मीडियम कर देंगे। ठीक है, बहुत हाई स्पीड पे नहीं करना जी। अब इसी डो को रिमूव करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी जब थोड़ी होती है तो बॉल की साइडों के साथ ही स्टिक हो जाता है बैटर जो है, तो इसको हम रिमूव करेंगे ताकि अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो सके। अच्छा, हालांकि अभी अच्छा स्मूथ टेक्सचर लग रहा है। कितनी देर करना होगा? बस इसको ये मिक्स हो गया, अब इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि अब डन होगा? देखें, जब ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है ना, यानी कि स्मूथ हो जाता है, वाटरी टेक्सचर नहीं होता इसका, या इसके अंदर लम्स नहीं होते बटर के, तो ये प्रॉपर रेडी हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। आई नो, अब आप लोग मसाला मॉर्निंग्स देखकर तो फुल टाइम एक्सपर्ट होंगे कुकीज एंड बिल्कुल स्मूथ हो जाता है इस टाइम। ओके, ये मैं आपको कैमरे से भी दिखा देता हूँ कि बिल्कुल ये देखें, अगर हम स्पैचुला लगाते हैं तो बिल्कुल ये स्मूथ टेक्सचर हो जाता है इसका, इसके अंदर लम्स कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, फ्लावर ऐड करेंगे। फ्लावर के साथ ही बेकिंग पाउडर, सोडा, जिंजर सिरप, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे इसमें। राइट। ये साल्ट चला गया, ये जिंजर पाउडर है। अगर आप जिंजर पाउडर अपनी मर्ज़ी से या एज़ पर टेस्ट आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, यानी ज़्यादा पसंद है तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। लेकिन थीम के या टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर रेसिपी के अकॉर्डिंग डाल लें। ये जिंजर सिरप है, फ्रेश जिंजर को मैंने चॉप करके उसको स्क्वीज़ किया, जो उसका सिरप निकला वो इसमें हमने ऐड किया। फ्रेश जिंजर है। फ्रेश जिंजर। ओके, लेकिन हमने जिंजर पाउडर भी ऐड किया है और इसका फ्रेश जिंजर भी। ओके ओके ओके। और इसको कलर जो है इसका डार्क करने के लिए आप इसके अंदर शुगर ब्राउन करके, जिसको हम ट्रिकल बोलते हैं बेकिंग की लैंग्वेज में, आप ट्रिकल या शुगर सिरप जो है वो ऐड करेंगे इसमें, ताकि ये थोड़ा ब्राउन भी हो जाए। ऑलराइट। देन अगेन ऑन कर दिया। एंड ऑब्वियसली अगर ये ना हो तो हैंड विस्क के साथ, हैंड विस्क के साथ, और इसके अलावा स्पैचुला के साथ आप कर सकते जो हैं। वो बीटर्स घर में होते हैं कॉमन। जी हैंड बीटर आप इजीली वो यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करें शेफ वकार, ब्रेक ले लें? आपने कुछ जी, बताया? अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं ले लें, हमने जस्ट इसको मिक्स करना है। अच्छा, ट्रिकल इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर देता हूँ अभी साथ ही, फिर इसको जस्ट मिक्स करके रिमूव करेंगे। शेव और बाकी चीज़ें और ब्रेक के बाद आके बना लेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट। 1 टेबल स्पून जो है वो ट्रिकल का ऐड किया, और जस्ट इसको आप मिक्स करना है और फिर डो को रिमूव करेंगे बोल से, और बाकी सामने प्रोसेस करेंगे। डन। यहाँ पर हैं जिंजर कुकीज़ एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। फुल डिटेल में मैं चाह रही हूँ कि डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ इस रेसिपी से। तो इस रेसिपी की डिटेल एंड क्रिसमस केक कैसे बनेगा जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। जिंजर कुकीज़, अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, अंडा आधा, जिंजर पाउडर 7 ग्राम, जिंजर सिरप 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, मैदा 375 ग्राम, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 चुटकी। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ पर शेफ वकार हमें बता रहे हैं कि जिंजर कुकीज़ कैसे बना सकते हैं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे कि तमाम डो जो थी वो बीट हो रही थी, जी मिक्स हो रही थी। उसके बाद जस्ट उसको हमने बोल से रिमूव किया। एक सेपरेट बोल के अंदर डो को डीड हुई को रखा उसमें। अब उसको वेट करें, 40 ग्राम्स का जो है एक कुकीज़ बना रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर बेकिंग जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है कि जो इसको राइस करें
या इसकी विड्थ में इसका साइज़ बढ़ाएं, ये ऐसी एज इट इज़ रहेंगी और हल्का सा इसको वो यानी कि जॉइंट हो जाएंगी इससे। ओके। अच्छा, यहाँ से तो आपको वेट नज़र नहीं आ रहा होगा, हम टर्न करके दिखाएं? जी एक जी weight दिखा आप सकते दीजिए हैं। ताकि 40 ग्राम्स के जो है वो मैं इसके रोल बना रहा हूँ। अगर चाहें तो आप इसको और मज़ीद भी बड़ा जॉइंट बना सकते हैं। Okay. तो अगर चाहें थोड़े छोटे साइज़ के या इसमें जिंजर ब्रेड भी बनती है या जिंजर हाउस भी बनता है, तो उसके अंदर भी ये डो यूज़ होती है। उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा या पाउडर जो है वो यूज़ नहीं करना, जस्ट राइट। बाकी एज इट इज़ रेसिपी यही रहेगी हमारी। अच्छा, ये जो हमने बनाया ट्रिकल, ये बता दें किस तरह से बनाया अच्छा, है? ट्रिकल जो बनाया जाते जाते ऐड किया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ग्राम शुगर है, तो उसको जितने वाटर के अंदर वो सोक हो जाए जस्ट उतना वाटर उसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने उसको क्या करना है कि स्टोव पे रख देना है। Okay. स्टोव पे उसको रख के पकाते रहना, स्पून नहीं बार बार आपने हिलाना, ताकि उसके अंदर जी उसके अंदर क्या होता है कि शुगर कैरमलाइज होने के साथ साथ उसकी धार बनना शुरू हो जाती हैं, जो लेसिस बनना शुरू हो जाती ठीक है। तो हमने उसको बबल आने देने हैं। ओके। जैसे 100 प्लस का टेम्परेचर जाएगा, बॉइलिंग आना शुरू हो जाएगी, तो इसका कलर कैरमलाइज की तरफ चला जाएगा। जैसे कैरमलाइज होता जाएगा और डार्क भी होता जाएगा साथ साथ, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा कि ये बर्न होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब ये बर्न काफी होना thick शुरू है, हो जाए, हाँ। जी जी जी, जब ये बर्न होना शुरू हो जाए तो आपने इसको स्टोव से रिमूव कर देना है। बस सिर्फ शुगर है इसमें? जस्ट शुगर और वाटर, That's जस्ट 2 it? इंग्रेडिएंट्स। यस। ओके। अच्छा, और जैसे बर्न होने की तरफ जाए, हम तो ज्यादा भी कर सकते हैं, तो कब हमें वो करना है कि बस अब ये टाइम है? आप कलर के अकॉर्डिंग जितना आप इसको डार्क करना चाहते हैं उतना इसका बैटर थिक होता जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी नहीं, हमने मीडियम विस्कोसिटी रखी है इसकी। अच्छा, आपने देखा अभी मैं काफ़ी देर से कर रही थी, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए? ओके। हर एक कुकी का जो वेट है वो 40 ग्राम्स। यस 40 ग्राम लिया है। आप चाहें तो इससे छोटा बड़ा जो भी साइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा इंक्रीज या राइज नहीं होगा? बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम मार्केट से लेते हैं बहुत जाइंट कुकीज़ होते हैं, उस टाइप के नहीं होंगे। ओके। लेकिन ये राइस होंगे, फिर इसमें साइज़ भी इनका बड़ा होगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ओके। अच्छा, वैसे इजी है? जी जी, बेकिंग जो है सिर्फ समझ के करने वाली है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी उतनी इजी हैं, टिपिकल नहीं है। ओके। और जितनी इजी बेकिंग या चीप इंग्रेडिएंट्स के साथ करते हैं उतनी ही वो डिफ़िकल्ट है। अच्छा, ओके। यानी एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं वेट देख रही हूँ, बड़ा ध्यान से रखते हुए सब वेट प्रॉपरली बना रहे हैं ताकि हर एक कुकी का साइज सेम। इसको हमने 160 सेल्सियस पे रखना है बेक करने के लिए। अराउंड ये 20 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। लेकिन आपने अपने ओवन के अकॉर्डिंग जो है इसको बेक करना है। अगर आप कन्वेक्शन ओवन यूज़ करें तो उसमें 14 to 15 मिनट्स में ये हो जाएगा 160 सेल्सियस पे। और अगर आप कन्वेंशनल ओवन यूज़ कर रहे हैं या डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई नॉर्मल स्पंज आप 180 सेल्सियस पे बना रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है कि उसका सेल्सियस 20% कम करने। फॉर एग्जांपल अगर वो 180 पे है तो आप 150 तक ले आएँ उसके सेल्सियस, उसके बाद उसको रखें, ताकि अगर ज़्यादा सेल्सियस पे रखेंगे तो ये बर्न हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर शुगर सिरप है, इसका कलर तो ऑलरेडी वैसे ही डार्क होना है, तो लेकिन क्या होगा वो बहुत ज़्यादा ओवर डार्क हो जाएंगे। ओके। अच्छा, यूजुअली हम कुकीज़ में क्या मिस्टेक करते हैं आपके पास, या लोग ज़्यादातर क्या कंप्लेन करते हैं कि ये चीज़ आप लोग कर देते हैं इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है? मैंने जो देखा है कि हमारे पास होम बेकर्स के अक्सर क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है और हाँ, हमारी कंपनी प्रॉपर, हाँ जी, तो हमारी कंपनी पे होम बेकर जो है वो एवरी टाइम जो है या हर टाइम कुछ ना कुछ अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर रही होती हैं। तो मैंने देखा कि कुकीज़ से जो उनको ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं उनकी मिक्सिंग सही नहीं होती। अच्छा, मिक्सिंग नहीं सही से करते हैं। ओके। बटर जो है उसका यूज़ सही से नहीं करती हैं, यानी कि ज़्यादा अगर वो जमा हुआ है बटर तो उसके अंदर शुगर डाली तो उसके लम्स ऐसे ही हैं और उसके अंदर बाकी फ्लावर या इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स कर दिए। और दूसरा फिर इसकी वजह से कुकीज़ में प्रॉब्लम होती है क्योंकि डो जो है उसके रेशो और उसका मेथड एज इट इज़ वैसे ही फॉलो करना चाहिए तो वो सही बनती है। ओह अच्छा, जैसे हमने अभी बहुत देर तक टेम्परेचर के ऊपर बात की थी बटर के जी, तो इसका ध्यान रखना है। एंड ऑब्वियसली अगर हर एक के पास ये मशीन नहीं है, हैंड विस्क का या इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी
उसकी भी स्पीड का ख्याल रखना स्पीड होता का होगा ख्याल ना? बहुत हाई स्पीड पे नहीं करना है। जी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशीन हो, आप हैंड बीटर से कर सकते हैं। अगर आप हैंड बीटर से नहीं करना चाहते तो आप हैंड विस्क के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेथड आप वैसे ही रखेंगे, अपनी चीज़ों का जो है वेट वही रहेगा। जस्ट जो है आपके मेथड के अंदर फ़र्क क्या आएगा कि आपने बटर है उसको ज़्यादा सॉफ्ट कर लेना है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ वैसी ही रहेंगी। ओके, कॉलर लेते हैं। अब्दुल रहमान साहब हैं हमारे साथ सियालकोट से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। क्या कहेंगे आप? आपने पहचाना? हमारी लास्ट अभी कुकिंग क्लास में मुलाकात हुई थी लाहौर में। जी ओ, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसी चल रही है कुकिंग? ये हमारे बड़े रेगुलर कॉलर भी हैं, क्योंकि हर शोज़ पे कॉल भी कर रहे होते हैं, और बहुत कुछ सीखा है अब्दुल रहमान ने। और इसके साथ साथ जो है ना, बहुत सारी जो है ना रेसिपीज़ की पिक्चर्स भी इन्होंने उस दिन दिखाई थी, जी है ना? जी जी अभी कुछ कहना है, कुछ पूछना है बेकिंग से रिलेटेड? जी, शेफ से पूछ रहे हैं। हाँ प्लीज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम शेफ, वालेकुम सलाम। मैंने आपसे एक दो सवाल करने थे। जो क्रीम चीज केक होता है, जी जी, उससे भी हम होममेड क्रीम चीज डाल सकते हैं? देखें, अगर बेस्ट है कि अगर आप घर में बना रहे हैं तो एनालॉग क्रीम चीज़ यूज़ करें, वो बेस्ट है। ठीक है। और चीज है तो कितनी देर फ्रीजर में रखें? देखिए, चीज़ को कभी भी आपने फ्रीज़र में नहीं रखना है। क्रीम चीज़ को आपने प्लस के टेम्परेचर पे सेव करना है, +4-5 सेल्सियस के टेम्परेचर पे आप उसको सेव करेंगे अपने पास। अगर वो 1 नाइट भी फ्रीज़र में रह गई तो उसके अंदर लम्स बन जाएंगे, वो दोबारा कभी भी स्मूथ टेक्सचर में नहीं आएगी। नहीं, चीज केक। चीज़ केक को आप फ्रीज़र में रखेंगे। जी चीज़ केक रेडी करने के बाद जो है यानी कि पूरा प्रेप करने के बाद वो फ्रीज़र में स्टोर होगा। ठीक है। और मैंने आपसे एक दो रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी, फॉन्टेन से एनिमल स्टॉपर्स बनाना सिखाएं। इंशाल्लाह। और फॉन्डेंट से, यूनिकॉर्न केक। ठीक है। यूनिकॉर्न केक यूनिकॉर्न थीम, थी। यस। ठीक है, इंशाल्लाह इस पे हम इसको नोट कर लेते हैं, इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। वैसे आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, इतने से ही है। और क्या बेकिंग करते हैं, कितने अच्छे केक्स बनाते हैं। मैं इनकी ज़बरदस्त। एज देखती हूँ और फिर मैं कहती हूँ माशाल्लाह भाई, बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। तो ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इंशाल्लाह शेफ वकार कह रहे हैं कि आपकी जितनी रिक्वेस्ट है उसे डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि जल्दी पूरा किया जाए, और इसी तरह से करते रहे कुकिंग बेकिंग। बस ख्याल रखिएगा, एज काम है अभी आपकी। अच्छा जी, तो टेम्परेचर एंड तमाम चीज़ें शेफ वकार ने हमें गाइड कर दी हैं। आपके कौन कौन से ओवन के साथ कैसे कैसे आपने इनके सेल्सियस पे आपने मैंने इसको 160 सेल्सियस पे रख दिया। अप्रोक्स ये 20 मिनट्स में जो है वो बेक हो जाएंगे इंशाल्लाह। डन। हम ब्रेक से आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओह, आपको कैसे पता ब्रेक लेने वाले हैं? आपने बताया अभी कि ब्रेक पे जा रहे हैं। मैंने तो नहीं बताया। अच्छा, मुझे शायद लगा कि ऐसा आप ब्रेक पे जा रहे हैं। है ना, ऐसे ही मैं ये सोचूं आपको कैसे पता ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा, शायद मैंने अंदाज़ा लगा। आप चाह रहे हैं ब्रेक ले लें? नहीं, अगर आप लेना चाह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज हम सेकंड रेसिपी स्टार्ट नहीं ले लेते हैं। ऑलराइट, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आ जाएंगे क्रिसमस केक। वाह, बड़ा डिफरेंट और बहुत हटके है। बहुत से क्रिसमस केक्स देखे होंगे एंड डेफिनेटली आपने बनाए होंगे, पर शेफ वकार लेकर आए हैं आज बहुत हटके डिफरेंट सा। कैसा होगा जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जिंजर कुकीज़, अटसा, मक्खन 250 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, अंडा आधा, जिंजर पाउडर 7 ग्राम, जिंजर सिरप 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, मैदा 375 ग्राम, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 चुटकी। वेलकम बैक। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं क्रिसमस केक की तरफ। शेफ वकार ने कुकीज़ रख दी हैं, जी। अवन में बेक हो रही हैं। जी, ओवन में बेक हो रही है। थोड़ा थोड़ा सा राइस लग रहा है। जी हो जी, गई थोड़े है ना? जाइंट हो जाएंगे जी इंशाल्लाह। अभी तो हो गए हैं, थोड़ा सा स्प्रेड हुआ है। जी, तो अभी जो हमारा रेसिपी है फ्रूट एंड नट्स केक, तो अगर इसके जो मेरे फ्रूट्स हैं, ये इनको क्या किया कि जो सेब का मुरब्बा जैसे होता है, गाजर के मुरब्बे होते हैं, अशरफियाँ जिनको, या टूटी फ्रूटी लोग अपने वर्ड्स में बोलते हैं, तो इसको मैंने क्या किया कि इसको कट कर लिया बिल्कुल चॉप उजागर फाइन चॉप नहीं करने, लेकिन चॉप्स करने हैं क्यूब से छोटे हों। ओके। तो मैंने इसको क्या किया कि वॉश किया बिल्कुल अच्छे से, स्ट्रेनर में रख दिया। पानी जब इसका रिमूव हो गया तो इसको मैंने 120 सेल्सियस पे रख दिया डिहाइड्रेट होने के लिए, ओके। ताकि इसका वाटर जो है वो रिमूव हो जाए, थोड़े से नट्स जो हैं वो खुश्क हो जाएं। देखिए, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सोगी सोगी से होते हैं। ओके। तो उसके बाद जो है आप इसको अगर चाहते हैं किसी चीज़ में सोक करना, तो आप किसी ड्रिंक के अंदर या आप शुगर सिरप के अंदर इसको 1-2 डेज़ के लिए सोक करके रखें, उसके बाद आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। शेफ वकार बता रहे थे ब्रेक में कि बहुत सारी चीज़ों में बाहर जितने लोग हैं वो जी, डिप जी। करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने मुताबिक इसको चेंज करते हैं। जी,
इसी के मुताबिक जो हमने इसको फ्रूट एंड नट्स केक का नाम दिया और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी रेसिपी को क्रिएट किया हो। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जिन चीज़ों के अंदर वही 4 बेसिक बेकिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे उसका मेथड एक ही होगा, बटर, शुगर, फिर उसके बाद एग्स और लास्ट में ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ओके, और इस बटर का भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जी बिल्कुल, इसका भी ख्याल रखना है। इसके अंदर लेकिन आपने नोट किया कि हमने कैस्टर शुगर ऐड की है। ओह, तो ये क्या रीज़न है इसका? तो अच्छा, क्योंकि इसके अंदर भी हम डार्क ये करेंगे, ट्रिकल ऐड करेंगे। अगर आपने इसको ज़्यादा यहीं पे ब्राउन करना और ट्रिकल यूज़ नहीं करना तो आप ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर आप आपके पास कैस्टर शुगर घर में नहीं है तो आप ग्रेनुलेटेड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, या जो घरों में जो उसको फाइन कर लें, उसको फाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। और पाउडर शुगर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई हैंड बीटर से इसको बनाना चाहता है तो वो बेहतर है कि इसके अंदर पीसी हुई चीनी जो होती है, आइसिंग शुगर, वो यूज़ करें। यानी घर में जो नॉर्मल शुगर इस्तेमाल होती है एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ भी कर सकते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। और आइसिंग शुगर भी कर सकते हैं, कैस्टर भी कर सकते को पीस के भी कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में शुगर यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी एज इट इज़ यही लेनी है। हाँ, तो हम इतने उसमें क्यों गए हैं आइसिंग लेकिन शुगर पर? हम कैस्टर शुगर में बना रहे हैं क्योंकि अधिक हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, तो हम इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमने बटर भी ठंडा लिया है। ठीक है। और मशीन के पैडल अटैचमेंट के साथ हम उसको जो है वो विस्क भी कर रहे हैं। ओके। लेकिन अगर हमारे पास सपोज मशीन नहीं होती तो मैं एक बाउल के अंदर बटर को सॉफ्ट करके क्रीम और बटर को दोनों को अच्छे से मिक्स करता, तो मेरा काम तब भी हो जाता है। उससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ओके। क्योंकि अगर शुगर है उसका क्रिस्टल खत्म करने के लिए डेफिनेटली उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। जब हमारे पास शॉर्ट टाइम होता और जब तक क्रिस्टल ख़त्म नहीं होगा जब तक क्रीमी टेक्सचर में लाएंगे इसको, क्योंकि क्रिस्टल के ग्रेन जो हैं वो ख़त्म करने हैं। अच्छा, मैं इतने क्वेश्चन करती रहती हूँ नहीं, अच्छा बिल्कुल है। एक बच्चे की तरह से शुरू हो जाती है। अच्छा, ये मैं चाहती हूँ हर पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल कोई न्यू है, कोई देख रहा है अभी और चाहता है कि बस बना लें, तो पीछे की जितनी बेसिक्स ना मालूम हो तो एटलीस्ट इस केक से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उस पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम हो जाता है ना, ग्रेन ख़त्म नहीं होंगे तब तक आप मिक्स करते रहेंगे। तो उसके लिए फिर बेस्ट यही है कि आप आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर लें। वो उसमें वो उसके ग्रेन्स नहीं होंगे तो आप इजीली उसको स्मूथ कर लेंगे, थोड़ा टाइम कम लगेगा। ओके। अब ये 4 एग्स जो हैं हम इसके अंदर 1 बाय 1 ऐड करेंगे और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बटर एंड शुगर, 4 एग्स, 1 बाय 1 एग्स ऐड करेंगे इसमें। क्या अच्छी सी खुशबू आ रही है, अवन में बेक हो रहा है। मैं बार बार जाके, मैं पता नहीं बहुत बेचैन हूँ, जब भी अवन में कोई चीज़ जाती है मैं बार बार देखती रहती हूँ उसे। अच्छा, क्या सीन है शेफ वकार जी? इसका डोर खोल के नहीं देख सकते, हम चेक नहीं कर सकते? जी, असल में इस वजह से कि हीट जो है वो सर्कुलेट कर रही होती है, हीट जो है वो इसमें से रिमूव हो जाती है, सेल्सियस कम हो जाते हैं हीट के। तो अगेन फिर जो है हमें और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और या ज़्यादा फिर टाइम जो देना। अवन में चीज़ है वो भी ख़राब होने की टेंशन होती है? नहीं, अगर तो जैसे कि स्पंज रखा हुआ है तो वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, अगर वो स्पेशली फैट लेस है जिसके अंदर फैट यूज़ नहीं होगा। अगर आपने उसका जो डोर है थोड़ा सा ज़ोर से या स्पीड से उसको बंद किया और उसको वाइब्रेट किया उसमें, तो वो डेफिनेटली डेंस हो जाता है। ओह, डेंस होने का ये भी डेंस होने पॉइंट का, है। जी बिल्कुल। वो जैसे ही उसको हल्का सा वाइब्रेट मिलेगा तो वो डेंस हो जाएगा। अल्लाह, तो ये बड़े सेंसिटिव है, आराम से ही बंद करना है। बिल्कुल ऐसे। यानी ये नहीं जल्दी जल्दी अभी बंद करें, अभी बाकी और मैं से उसे भी क्लियर करना है जल्दी जल्दी, तो ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें, हम इसको ओपन करते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम डेली बेसिस पे इस पे वर्किंग करते हैं तो हमें आइडिया होता है। हम इसको टच करके भी देख लेते हैं। जब आप डेली बेसिस पे की प्रैक्टिस होती है तो आप को आइडिया हो चुका होता तो है कि आपने टच करके अभी क्या देखा? कि ये सॉफ्ट है, राइज होने के बाद ये अपने उस पे आ रहे हैं कंसिस्टेंसी में, लेकिन अभी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में अभी इनसाइड। अच्छा, आपने 20 मिनट्स का है ना वैसे भी? 20 मिनट्स में जी। तो हमें अभी टाइम है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने 100% टाइम को फॉलो नहीं करना। अगर यहाँ का वेदर या यहाँ का टेम्परेचर इसके अकॉर्डिंग अप एंड डाउन है तो उस वेदर के अकॉर्डिंग हमने इसको चेक करना है। आपने अपने इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको चेक करना है। अगर वो कुकिंग रेंज ओवन में बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें टाइम 25 to 30 मिनट्स लग जाएंगे उनको। तो अगर कन्वेक्शन में बना रहे हैं और 160 सेल्सियस में तो वो अप्रोक्स 20 मिनट्स में बेक हो जाते हैं।
ठीक। अगर रैशनल ओवन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये तकरीबन मैक्सिमम 12 मिनट्स में भी बेक हो जाएगा। और यहाँ बना रहे हैं अगर चूल्हे पे बना लें? ये चूल्हे पे तो इसकी डो बन सकती है लेकिन वो बेक नहीं होंगे प्रॉपर। अच्छा, बेक नहीं होगा? वो जो हम करते हैं अमूमन लोग कर रहे होते हैं ना, इस तरह से जुगाड़ करते हैं कि भाई नहीं है अवन तो क्या करें। तो वो लोग बहुत सारे रेकमेंड करते हैं कि आप पतीले में बनाएं, किसी बर्तन में बनाएं। मैंने आज तक बनाया ही नहीं कभी ऐसी चीज़। और रेकमेंड भी नहीं करते? रेकमेंड भी नहीं करता क्योंकि चीज़ का वैसा टेक्सचर नहीं आता। हाँ, हैं? बताएं, जो लोग बनाते हैं वो बताएं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा होम शेफ बेकर्स, वकार ने तो ट्राई ही नहीं किया ना, इसलिए रेकमेंड ही नहीं करते, मैं लेकिन जो लोग ट्राई करते हैं वो बताएं लेकिन कि मैं काम कर देखता जाता हूँ है। कि अक्सर लोगों ने पोस्ट लगाई होती है या पिक्चर्स भेजते हैं कि शेफ हमने ये बेक किया। फॉर एग्जांपल आप उन्होंने ब्रेड बेक की तो ब्रेड पे वो ऐसा डार्क ब्राउन कलर ही नहीं आता। ऑब्वियसली वो ऊपर से भी हीट ऊपर दे से। रहा होता है, शायद ये जी, भी जी। रीजन तो होता है प्रॉपरली क्योंकि ना वो शेव आती ये है। तो सिर्फ आपको नीचे से ही आपको बिल्कुल हीट ऐसा। मिलेगी एंड सर्कुलर किस तरह से करेगी। लेकिन हालांकि ये बहुत सारी चीज़ें डेवलप ब्रिक ओवन जब बेकिंग स्टार्ट हुई थी तो वो ब्रिक ओवन होते थे, वो जो बिल्कुल ही मैनुअल चीज़ों से बने होते तो थे। फिर? लेकिन उसके बाद चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन जैसे स्टोन है, आप अगर उसके पतीले के अंदर भी बना रहे हैं तो उसके अंदर या तो स्टोन हो नीचे, ओके, डायरेक्ट हीट नहीं लग रही हो आपकी किसी चीज़ को, तो फिर वो टाइम अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट होगा। देते भी नहीं है शेफ वकार, मैंने देखा है एंगल सॉल्ट वगैरह रखेंगे रखते हैं। कुछ उसके ऊपर, यस जी, जी। ऑब्वियसली हाँ, लेकिन कुछ एंगल रखें। रखने से होता पता क्या कि हीट फिर भी डायरेक्ट लगती है। अच्छा, जैसे कि स्टोन रखे होंगे ना अगर उन्होंने बेस में, तो स्टोन पहले वार्म होंगे तो स्टोन अपनी हीट जो है वो एरेशन हाँ कर रहे मैंने होंगे। सुना है सॉल्ट रखते हैं या Salt स्टोन, रखते हैं। आप कह रहे जी, हैं जी, कि जी। ये रखते हैं। अमूमन मैंने सॉल्ट देखा है कि लोग रख के बताते हैं कि उसके ऊपर रखें। और होम बेकर्स जो मेरे पास अभी तक जितनी भी क्वेरीज आई ना ऐसी, वो एंगल जो नहीं होते स्टैंड क्रॉकरी Direct वगैरह रखा, रखने के लिए हाँ। वो रख देते हैं, तो वो नीचे से बर्न हो जाता है उनका, केक हो, कुकीज़ हो, लाइक ऐसी चीज़ें। अच्छा, तो कुछ ना कुछ रखें और फिर रेडी कर लें। अब नहीं है तो शेफ वकार बताएं ना, फिर कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज मिस थोड़ी करेंगे। जी, मेरे ख्याल में तो अगर आपके पास कोई ऐसी बर्तन है जिसमें आप पतीले में बनाना चाह रहे हैं, उसको पहले पूरा स्टोन से भर लें, उसके ऊपर वो एंगल रखें। तो कहाँ जाए? सी साइड पे जाए पहले ढूंढ सी के साइड लेकर पे भी जाए, लेकिन स्टोन तो इजीली मिल जाते हैं कि किसी मार्बल शॉप से भी मिल जाएंगे। अच्छा, ओके, ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा, ओके, और फिर वो कोई भी आपने रखे फिर एंगल रखे ऑब्वियसली, और फिर उसके और बाद- ऊपर से वो इतना एयर टाइट, ये जैसे होता है ना, ऊपर से इतना टाइट होना चाहिए उसका जो कवर है कि उसकी हीट वहाँ से रिमूव ना हो रही, ताकि। और आजकल तो ऐसे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे बेक हाउस पे भी आपको वो मिल जाएगा, कैलिब्रेटर, टेम्परेचर मीटर जो होता है वो हीट प्रूफ होते हैं। अच्छा, तो उसके साथ भी आप जो है उसको अंदर भी रख सकते हैं, उसके साथ वो आपको टेम्परेचर भी बताता रहेगा कि ये इतना 180 सेल्सियस है, 200 है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप हीट कम कर दें, अगर कम हो रहा है तो टीच बढ़ा, टेम्परेचर के लिए आप हीट बढ़ा दें। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ये अच्छा है, हाँ, हीट प्रूफ होते हैं। सही। ओवन अब पे ये चले शेप गए में हैं। प्रॉपर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर, आप ऐड करें फिर हम ब्रेक लेंगे। ठीक है, क्या ऐड कर रहे हैं? फ्लावर है ओके, और जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो सारे ऐड कर। हमने भी सोक किया है? जी बिल्कुल नहीं, मैंने सोक नहीं किया, मैंने बल्कि ड्राई किए हैं। आप कह रहे हैं ना कि सोक करना अगर चाहिए। करना चाहिए तो आप 1 to 2 डेज, मैक्सिमम 2 डेज तक आप उसको सोक करके रखेंगे। और फिर जब सोक हो जाएंगे उसके बाद आप उसका वाटर जो रिमूव करेंगे स्ट्रेनर में रख के, टोटली जब वाटर रिमूव हो जाए फिर वो प्रोसेस होगा। फिर और कितनी देर स्टैंडर्ड पे रखेंगे? स्ट्रेनर पे जब तक उसका वाटर इजीली रिमूव ना हो जाए। लेकिन अंदर तो वो वाटरी थोड़े से अंदर रहेंगे से ना? रहेगा, हाँ। क्योंकि उसको हम प्रोसेस करके डिहाइड्रेट नहीं करेंगे। ओके। हम इसको डिहाइड्रेट तो क्या डिफरेंस है डिहाइड्रेटेड इनका, नट्स का, और बगैर उसका, जो अगर आप उसके अगर अंदर सोगी होंगे नट्स तो वो केक बहुत ज़्यादा रिच बनेगा। ओके, जी बिल्कुल, आपने रिच हमें तो चाहिए होता है ना रिच जी जी, केक। रिच, वो रिच बनता है। हाँ। तो अगर हम इसको प्रोसेस कर देते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, तो वो थोड़ा लाइट केक बनता है, रिच बहुत ज़्यादा नहीं होता। ओके, यानी आप चॉइस है, आपको आपकी पसंद है choice थोड़ा लाइट तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे। मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जो है वो शुगर सिरप, जिसको हम ट्रिकल कहते हैं, वो भी ऐड कर देते हैं। ओके, अब जस्ट हमने इसको मिक्स करना है और इसको रिमूव करेंगे उसके बाद, और 2 मोल्ड्स के अंदर हम इसको फिल करेंगे। हम ब्रेक ले लें। जी ब्रेक। ये है मोल्ड्स, ये जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें पॉर करेंगे एंड देन हमें इसे बेक करना होगा। फिर क्या करना होगा, क्या टेम्परेचर, इन तमाम डिटेल्स वो शेफ वकार से हम पूछेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। क्रिसमस फ्रूट एंड नट्स केक अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, कास्टर शुगर 150 ग्राम, अंडे 4 से 5 अदद, ट्रैकल हस्बे ज़रूरत, स्पाइसेस 1 खाने का चमचा, फ्रूट्स 500 ग्राम, मैदा 200 ग्राम। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग, शेफ वकार, और यहाँ पर ज़बरदस्त सा क्रिसमस केक। ये देखिए बैटर इसका जो है इस
कंसिस्टेंसी में होता है, थिक होता है। इसको हम अब 2 मोल्ड्स के अंदर जो है और करेंगे। हमने ब्रेक से पहले जब इसमें नट्स डाले थे तो बस इसको सिर्फ मिक्स करना जस्ट था मिक्स किया था। और ज़्यादा देर को आपको मशीन ऑन करने की नीड नहीं है। ओके, इसको इक्वल क्वांटिटी में दोनों में ऐड कर देंगे। अप्रोक्स जो है वो 700 ग्राम तक का इसका वेट होगा दोनों। इनके जो टोटल वेट बनेगा इसका कोई अराउंड अबाउट 1.5 kg होगा। 1400 ग्राम से 1500 ग्राम तक का, उसको 2 मोल्ड्स में हम पोर कर सकते हैं। अच्छा, और इसका बेकिंग टाइम कितना है? क्या ये degree? 35 to 40 मिनट्स में बेक होगा और 160 सेल्सियस के टेम्परेचर पे बेक होगा ये। डन है। यम्मी लग रहा है ना, मज़ेदार सा तैयार होगा ये क्रिसमस केक। इसका कलर थोड़ा डार्क होता है, जैसे बर्न हुआ नहीं होता केक, इस तरह का होगा। अच्छा, तो इसको हमें कलर देना होगा वहाँ जी, तक? कलर देना होगा खुद से, इसीलिए हमने इसके अंदर शुगर कलर जो है वो ऐड किया है, ओके, ताकि ये थोड़ा सा डार्क, एक्स्ट्रा डार्क हो हाँ, ये वाला जो शुगर है ना, ट्रिकल वाला। इसको मैं ओवन में रख रहा हूँ। ठीक है, 40 डिग्री कहा ना आपने? 160 सेल्सियस और तकरीबन 30 to 40 मिनट्स। 40 मिनट्स, नॉट डिग्री, 40 मिनट्स तक। और इस टेम्परेचर और पे कुकीज़ जो हैं वो रेडी हैं। ओके, कुकीज़ यहाँ रेडी हैं, जिंजर कुकीज़, ग्रेट, क्या बात है। गरम हो रहा है अभी। वाव, एक हमने जिंजर का वो भी रखा था, जूलियन कट करके ऊपर ऐसे देख सकते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, हम वही वाली बात याद करें, इन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा राइस नहीं होंगे जैसे आम कुकीज़ होते हैं, लेकिन थोड़ा स्प्रेड हुआ है। वेट का ख्याल रखा था तो वो इसीलिए ताकि सारे इक्वल साइज़ के बने। एंड एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और मैं फील कर सकती हूँ जिंजर की जो हल्की सी आ रही है, ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा, आपको कहेंगे ओहो ये क्या है, लेकिन मज़ेदार। चाय पे सर्व कीजिए आप, टी टाइम होता है, वैसे भी आप बना के रख सकते हैं। कुकीज़ को वैसे कितना टाइम रख सकते हैं? अगर आप एयर टाइट जार में रखते हैं तो 1 वीक तक इजीली 1 वीक तक 1 वीक तक सॉगी नहीं होंगे, सही रहेंगे। ओहो, अमेजिंग रेसिपी, क्या बात है, ज़बरदस्त, क्विक, इजी और बहुत अच्छी। तो जिंजर कुकीज़ आपके सामने हैं। केक जो क्रिसमस है वो हमने बेक होने के लिए रख दिया है। 40 मिनट्स तक बेक होना है। ऑल्दो 1 घंटे के शो पर ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती थी और 40 मिनट्स हम केक को नहीं दे सकते थे, इसलिए एक केक जो है वो मैं बेक करके ले आया हूँ अपने साथ, उसकी जो है प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे सामने करेंगे। ओके, अब आ जाए ज़रा ब्यूटी की तरफ। क्योंकि इसकी थीम जो है वो स्नो वाइट की होती है, तो इस पे जो है हम थोड़ी सी शुगर ऐड कर देंगे। ये शुगर क्योंकि ये वार्म है अभी, तो थोड़े टाइम के बाद जो है शुगर भी कैरमलाइज हो जाएगी, ये मेल्ट हो जाएगी इसके ऊपर। तो जैसी अवन से आए तभी आप ये इसके ऊपर ऐसे करें, उस टाइम भी कर सकते हैं आप, या प्लेटर में जैसे लगाएं। अभी वार्म है, अभी फुल कूल डाउन नहीं है ये। ठीक है, तो तो आप इसके वार्म ऊपर- पर ही करना है, वार्म के ऊपर ही थोड़ा सा करें। आइसिंग। ओके, ये कुकीज़ हमारे रेडी हैं। वाह। अच्छा, आप देखें कि जब बड़ी बड़ी कहीं आप उस पर जाकर लेते हैं, लाइक अगर होटल्स में भी जाकर अगर आप ऑर्डर करेंगे तो इस तरह की एक कुकी मिलेगी और बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आप घर में ढेर सारी बना सकते हैं, जैसे शेफ़ वकार ने आपको सिखा दिया। वो हम मुंतज़र हैं, वो कब देखने को मिलेगा हमें शेफ़ वकार? केक मैं इसकी आइसिंग बना रहा हूँ। इसके अंदर इसको आइसिंग शुगर इसमें ऐड करूँगा मैं। इसमें है जी, ये अभी बिल्कुल एम्प्टी है। इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करनी है और तकरीबन इसके अंदर 1 टेबलस्पून वाटर जाएगा। ओके, और इसको मैं अभी जो है वो कुक करूँगा, इसकी हार्ड आइसिंग बना लूँगा। ठीक है, ये इतना डीप है वैसे, तो अब जैसे ही रेडी होगा तो फिर दिखाते हैं आपको। आई होप अभी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा। इस केक की आइसिंग हम तैयार कर रहे हैं इस टाइम पर। बहुत माइनर सी लगानी है, ये बिल्कुल रनी फॉर्म में होती है। हाँ। अगर आप स्लाइस करने के बाद भी लगा सकते हैं और उससे पहले लगाना चाहें तो उसके पहले भी लगा सकते हैं। ओके, और कितनी देर इसको हम वो करेंगे? ये देखें, ऐसे रनी फॉर्म में होगी। ऑलराइट। लेकिन जब ये केक ठंडा होगा,
या ये आइसिंग ठंडी हो जाएगी तो क्रिस्टल से बन जाएंगे इसके टॉप। ओके, अच्छा रिकैप का टाइम हो गया। जी आप रिकैप ले लें, मैं उसके स्लाइस की जो है वो कट कर देता हूँ यहाँ पे सामने आपके, और उसको जब तक प्लेटर में लगा। रिकैप देख लें, रिकैप देख लें, अगर कहते हैं सामने स्लाइस करनी है तो मैं एक देख लें सामने सुलेमान। ओके, केक तो देख ले, जब बेक होगा तो आपको ये लुक मिलेगा केक का। तो फ़ौरन ही वार्म केक या अगर हॉट केक होगा तब आपने फ़ौरन स्लाइस कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा इसको कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम कटिंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, इस टाइम कटिंग सही होगी, स्लाइस सही होंगे और आपके फ्रूट जो हैं प्रॉपरली इसमें नीट कटिंग होगी। अमेजिंग। अच्छा, और आइसिंग हम कैसे अभी करें? आइसिंग इसको प्लेटर में लगा के इसके ऊपर हल्की हल्की अच्छा, ड्रिजल ठीक है। करनी। तो जब तक स्लाइसेस हो रहे हैं हम रिकैप देख लेते हैं रिकैप और देखिए। फिर वापस आएंगे तो हम इसकी आइसिंग चेक करेंगे। जिंजर कुकीज़, अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, अंडा आधा, जिंजर पाउडर 7 ग्राम, जिंजर सिरप 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, मैदा 375 ग्राम, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 चुटकी। तरकीब: मक्खन और ब्राउन शुगर को फेंटकर क्रीमी टेक्सचर दे दें। अब इसमें अंडा शामिल करके बाकी तमाम अज्जा डालें, फिर मिक्स करके 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 14 मिनट बेक करके सर्व कर दें। क्रिसमस फ्रूट एंड नट्स केक, अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, कास्टर शुगर 150 ग्राम, अंडे 4 से 5 अदद, ट्रैकल हस्बे ज़रूरत, स्पाइसेस 1 खाने का चमचा, फ्रूट्स 500 ग्राम, मैदा 200 ग्राम। तरकीब: मक्खन और कास्टर शुगर को फेंटकर क्रीमी टेक्सचर दें। अब इसमें बारी बारी अंडे शामिल करके स्पाइसेस, फ्रूट और मैदा फोल्ड कर लें, फिर ट्रैकल डालकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 40 मिनट बेक कर लें। आखिर में ऊपर से आइसिंग शुगर छिड़ककर सर्व कर दें। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ पर दोनों रेसिपीज तैयार हैं। क्रिसमस नट्स केक, जी फ्रूट एंड नट्स केक, फ्रूट्स एंड नट्स केक, और आप देख सकते हैं इसका लुक अमेजिंग है। कलर आप चेक कर सकते हैं क्योंकि हम कलर के ऊपर बड़ा बात कर रहे थे कि थोड़ा सा डार्कर होगा ना। ऐसे ही, हाँ जी, इसीलिए हमने ट्रिकल ऐड किया है इसमें ताकि ये आटो पे डार्क हो जाए बेक होने के बाद। ओके, एंड फ्लेवर भी उससे फ्लेवर भी आता एनहांस होगा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ना। अच्छा, और वो जो हम आइसिंग रेडी करे तो उसका क्या किया हमने? कौन सी वाली आइसिंग? वो हमने लास्ट में ऊपर ड्रिजल कर दी। ओह यस, हाँ, बस ये मैं ये जैसे बताना चाहती थी। कूल डाउन होगा, जैसे ठंडा हो जाएगा तो वो शुगर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे इसके ऊपर। ओके, बट आप देख सकते हैं थोड़ा मॉइस्ट भी आपको मिलेगा और बहुत अच्छा। अब जिसके जो थोड़े बहुत पीसेस थे जो बचे थे वो टीम ने जिसने खाया तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत मज़े का है। जब आप ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाकई ज़बरदस्त है। जिंजर कुकी मेरे पास है, ये मैं ट्राई कर रही हूँ। बहुत मुझे वैसे ही जब बेक हो रहा था तब से ही मुझे हो रहा था कि मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी। लेट्स ट्राई इट। क्रंची, क्या अच्छा बाइट, कुरकुरी सी, एंड जिंजर का फ्लेवर अमेजिंग, टू गुड। क्या ज़रूरत है कि आप बाहर से जाकर बड़ी ब्रांड्स की और इस तरह की कुकीज़ लेते हैं। जब ये आपके पास ये बन जाएगा ना तो मैं ख्याल से आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही। मतलब मैं तो उनमें से हूँ कि मैं चाय ऐसी ही नहीं पीती, मुझे साथ में कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये जिंजर फ्लेवर वाला टू गुड है। मेरा दिल करे मैं और खाती जाऊँ क्योंकि बड़ा अच्छा क्रंच है। आप इसको सेव कर सकते हैं। आप किसी एयर टाइट जार या बॉक्स के अंदर रखें और 1 वीक के लिए आप इसको सेव कर लें, क्योंकि आपको पता है कराची का वेदर तो ऐसा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो इसको एयर टाइट जार में या बॉक्स में रखना बहुत ज़रूरी है। और इतना बड़ा साइज़ का कुकी है, मतलब आपके लिए एक काफ़ी है कि आप इसे खा लें, और टू गुड है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो आपने शुगर लेवल डाला वो इतना बैलेंस है, बहुत टू मच मीठा नहीं है और बहुत अच्छा है। क्योंकि इसकी रेसिपी के रेशोज इस हिसाब से हैं कि कोई बंदा चाय या कॉफ़ी के साथ ले तो उसको चाय का फ्लेवर भी आए और कुकीज़ का फ्लेवर भी आए। हाँ, ये ना बाद में चाय तो बेचारी लगे कि फीकी बनी है ना, बिल्कुल ही बैलेंस्ड है शुगर इसमें, इसलिए। ओह यस, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त सा। वेल, आई एम श्योर जितने लोगों ने देखा होगा उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको भी बहुत खुशी होती होगी लोगों को सिखा के, एंड देन फीडबैक जब आपको मिल्ता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो बहुत अच्छा लगता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? जी, मिल्कीज़ फूड हमेशा की तरह जो है कमिंग भी ऐसी रेसिपीज़ लाता रहेगा, और हमने बहुत सारी चीज़ें नोट की हुई हैं, क्योंकि लास्ट आपा जो थी आपा ने वो बहुत सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करवाई थी। ये भी लास्ट हमारे शो में डिसाइड हुआ था, तो जो नोटेड हैं चीज़ें इंशाल्लाह वो बनाएंगे हम कमिंग शो में। ओके, तो यानी बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं आपने। प्लान जी लाइन में, तो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं भाई, तो इसलिए आपने कोई भी शो मिस आउट नहीं करना है, और आज के शो का फीडबैक भी आपने देना है कि किस तरह से मज़े की लगी आपको ये रेसिपीज़ की, कैसी लगी, और जब आपने ट्राई की तो वो कैसी।
मैं भी करने वाली हूँ, नाम श्योर कि ये बहुत ज़बरदस्त, मैं भी इसी तरह से रेडी कर लूँ, सेम फॉलो करते हुए इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का भी देखने के लिए भी। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ, मैं ही होंगी मसाला मॉर्निंग्स में, और साथ होंगे हमारे साथ कोई और शेफ। कौन है हमारे साथ, क्या रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, क्या नाम है? शेफ आसिम है। ओके, तो क्या मज़े की रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, वो तो सरप्राइज है, वो आपको कल बताएंगे। खूब हल्ला गुल्ला और मज़े का शो होने वाला है, तो मिस आउट नहीं करना है। आपसे ले रहे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.